वेलकम टू क्लासपीडिया। आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में आपने जो सीखा है उसको मैंने समराइज करके आपके सामने रख दिया। हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में समझा। उसके अलावा आपने इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रेसिप्रोकल रिलेशन के बारे में समझ। हम लोग आज कुछ नई आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे जिनका हमें ट्रिग्नोमेट्री में बहुत यूज करना होता है और उनके बेस पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बड़े बड़े प्रूफ करने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए आज हम लोग कुछ नई आइडेंटिटी पढ़ते हैं। मैंने आपके सामने बोर्ड पे ये बना रखा है एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में आपने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में अच्छी तरह मालूम है आपको कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। तो मैं इसी इक्वेशन की हेल्प से आपको एक नई आइडेंटिटी बना के दिखा रहा हूं। अब इसकी मदद से हम एक नई आइडेंटिटी बनाएंगे। चलिए मैं इसको फिर दोबारा राइट डाउन कर दे रहा हूं। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब अगर इसी इक्वेशन को अगर हम लोग इसके दोनों साइड में हम हाइपोटेनस से डिवाइड कर लेते हैं। किससे? हाइपोटेनस के स्क्वायर से। जो यहाँ हाइपोटेनस का स्क्वायर है इसी से हम इसके दोनों साइड को अगर हम डिवाइड कर लें तो देखते हैं आगे। ठीक है, अब हमने इसको डिवाइड करना शुरू किया तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस ये क्या हो जाएगा? P बाई एच, इसका होल स्क्वायर कर दे एक बार में। इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, दोनों का तो होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, इन दोनों को b बाई एच का होल स्क्वायर कर देते हैं इक्वल टू। अब ये हाइपोटेनस का स्क्वायर दोनों क्या है? सेम क्वांटिटी है। जब सेम क्वांटिटी हो तो ये क्या हो जाएगा? आपस में कैंसिल आउट। हमारे पास बचेगा 1। क्या बचेगा? 1। अब जरा देखिए आप, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस ये क्या है? ये साइन थीटा का रेशियो। किसका रेशियो? ये इसकी रेशियो का नाम क्या है? साइन थीटा। यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस को हमने, इस रेशियो को हमने क्या नाम दिया है? साइन थीटा। तो हम लोग परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस के बदले लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बेस बाई हाइपोटेनस किसका रेशियो है? इसका नाम हमने क्या रखा है? कॉस थीटा। क्या रखा है? कॉस थीटा। तो इस बेस बाई हाइपोटेनस रेशियो को हम लोग कॉस थीटा का नाम देंगे और उसका होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आप देखेंगे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में एक रूल होता है कि अगर हमारे पास कभी भी किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन का, किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का होल स्क्वायर हो, क्या हो? इसका होल स्क्वायर हो, तो हम इसको अलग करके एंगल से पहले स्क्वायर साइन स्क्वायर लगा लेते हैं और बाद में एंगल का नाम लिखते हैं। इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है। यानी इसके होल स्क्वायर को हम लोग लिखने का तरीका यह है कि इसको हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। तो अब यही काम हम लोग यहां करेंगे। साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब हम ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इस तरह से हमारे सामने एक नई आइडेंटिटी बन के आ जाती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हमने इस तरह से एक नई आइडेंटिटी बना ली कि जब भी हमारे पास कभी भी कोई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में कोई आइडेंटिटी आएगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 के इक्वल होगी। अब इस आइडेंटिटी के बाद हम इसी इक्वेशन की हेल्प से कुछ और भी आइडेंटिटी बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहां बताया कि मैंने दोनों साइड में हाइपोटेनस के स्क्वायर का डिवाइड किया है। अगर मैं इसके दोनों साइड में बेस के स्क्वायर यानी बेस के स्क्वायर का डिवाइड कर दूं दोनों साइड, ठीक है, बोथ साइड अगर हम लोग बेस के स्क्वायर का डिवाइड कर लेते हैं तो क्या होता है? अब देखिए p बाई बी, ये क्या है? p बाई बी, इसका होल स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस, अब बी स्क्वायर से बी स्क्वायर दोनों सेम क्वांटिटी है, कैंसिल आउट और इक्वल टू 1 बचेगा यहां पर, और यहां पर h बाई बी। अब इस पूरे का होल स्क्वायर कर दूं क्योंकि ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। अब आप देखेंगे p बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस किस रेशियो को कहते हैं हम लोग? इस रेशियो का नाम क्या रखा हमने? tan थीटा। क्या नाम रखा है? tan थीटा। तो हम लोग कह सकते हैं कि p बाई बी के बदले हम tan थीटा का होल स्क्वायर लिख दें प्लस 1 इक्वल टू h बाई बी हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस बाई बेस इस रेशियो को हमने क्या नाम रखा है? सेक थीटा। क्या नाम रखा है? सेक थीटा। तो हम इसको सेक थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप इसके बाद देखेंगे, हम पहले इसको मैं इरेज कर दूं, tan स्क्वायर थीटा, इसको जैसे हमने यहां लिखा है कि होल स्क्वायर को हम लोग अलग से एंगल से पहले स्क्वायर लगा के लिख सकते हैं, तो इसको भी tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इस तरह से हमारे सामने फिर एक नई आइडेंटिटी बन के आ गई और वो हमने क्या बनाया? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा।
ठीक है, तो ये जो हमारे सामने एक नई आइडेंटिटी है, ये हमारी सेकंड नंबर की आइडेंटिटी आ चुकी है। अब सेम इसी तरह से अगर आप देखेंगे, मैं फिर इसी इक्वेशन को लिख दे रहा हूं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। इसी इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं। अगर हमने एक बार, आपने देखा एक बार मैंने इसमें एच स्क्वायर से डिवाइड किया बोथ साइड में, एक बार मैंने बेस के स्क्वायर से डिवाइड किया बोथ साइड में। अब अगर हम तीसरी बार में परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं बोथ साइड में, तो हमारे पास जो फिर एक नई आइडेंटिटी बन के आ जाएगी, फिर एक नई आइडेंटिटी बन के आएगी। और उस आइडेंटिटी को मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। हमारे पास एक नई आइडेंटिटी बनेगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक तीसरी आइडेंटिटी बन के आ जाएगी। आप अपनी कॉपी पे खुद करके देखिएगा और करके देख के मुझे लिख के बताइएगा कि आपको यही आइडेंटिटी मिलेगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आपने देखा कि आपके सामने तीन नई आइडेंटिटी बन के आ गई है। एक आइडेंटिटी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी हमारे सामने आई है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी आ गई है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये जो हमारी सेकंड नंबर की आइडेंटिटी है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इसको नॉर्मली बहुत जगह पे हम लोग इसको ऐसे भी लिखा देखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यानी 1 पहले लिखा रहता है बहुत जगह पे और इसको हम लोग टेन स्क्वायर थीटा को बाद में लिख लेते हैं। ये भी कॉमन चीज है। इस तरह से देख सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो तीन आइडेंटिटी आपने अच्छी तरह देख लिया। ये दोनों आइडेंटिटी सेम है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने बस 1 को पहले कर दिया, टेन स्क्वायर थीटा को बाद में कर दिया, क्योंकि जनरली आप जब बुक वगैरह में देखेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ आपको मिलेगा। इसलिए मैंने आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसको ऐसे लिख दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी ये बन गई। एक आइडेंटिटी हमारी पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और तीसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीन आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी बेस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। लेकिन इन तीन आइडेंटिटी से भी हमें कुछ नई आइडेंटिटी बनती है, इनसे भी हम लोग कुछ नई आइडेंटिटी बना लेते हैं। तो चलिए पहले वो दिखा लेता हूं, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले कुछ नई आइडेंटिटी देखें। ये जो नई आइडेंटिटी हमारे सामने आई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अब इससे हम नई दो आइडेंटिटी और बनाते हैं। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को यहीं छोड़ दूं और इक्वल टू के बाद 1 है, इस कॉस स्क्वायर थीटा को इक्वल टू के अदर साइड ले जाऊं तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इससे एक नई आइडेंटिटी बन गई। हमारी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो ये है, और इससे हमने एक नई आइडेंटिटी और बना ली। फिर यही काम मैं फिर से करता हूं। अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं छोड़ दूं और इक्वल टू 1, और ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू के अदर साइड जाए, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से इसकी हेल्प से दो नई आइडेंटिटी बन गई। अब उसी तरह से आप देखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये एक आइडेंटिटी आपने देखी है। इसकी हेल्प से हम लोग नई आइडेंटिटी फिर बना लेते हैं 1 इक्वल टू, अब सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू के बाद है और ये टेन स्क्वायर थीटा अदर साइड जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये ओरिजिनल आइडेंटिटी हमारी ये थी जिसको हमने अभी बनाया था आपके सामने, और उसी की हेल्प से ये नई आइडेंटिटी निकाल लिया। फिर हम लोग नया काम करते हैं, टेन स्क्वायर थीटा को हम यहीं छोड़ते हैं इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू के अदर साइड अपनी जगह है, और ये 1 इक्वल टू के अदर साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा ये -1। इस तरह से इसकी हेल्प से भी हमने दो नई आइडेंटिटी और बना ली कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, एक तो ये बन गई, और दूसरी बन गई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या ये कह लें कि 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब उसी तरह से आप फिर यहां पर दो नई आइडेंटिटी बना सकते हैं। तीसरी वाली आइडेंटिटी की हेल्प से, जिसमें हम लोगों ने बनाया था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी हमारी थी जिसको हमने बना रखा था पहले। अब इसकी हेल्प से दो नई आइडेंटिटी फिर बनाते हैं। अगर हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा को यहीं छोड़ दें, कॉसेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह है और ये 1 उधर जाएगा तो -1। ठीक है, एक नई आइडेंटिटी ये बन गई। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 1 यहीं छोड़ देते हैं इक्वल टू की इस साइड, इक्वल टू के अदर साइड में पहले से कॉसेक स्क्वायर थीटा है, ये कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसकी हेल्प से भी दो नई आइडेंटिटी और बन गई है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू
कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसकी हेल्प से दो नई आइडेंटिटी बनी, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और दूसरी बनती है 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इजी वे में आप समझ गए होंगे कि इस तरह से हमने 3 नई आइडेंटिटी की मदद से और 6 नई आइडेंटिटी बना ली, और ये सारी आइडेंटिटी आपके लिए प्रूव करने वाले क्वेश्चन में, ट्रिग्नोमेट्री के बड़े बड़े क्वेश्चन में काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए, आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। अगर आपको ठीक से बात समझ में नहीं आई होगी तो एक बार और इस वीडियो को देख लेंगे, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट के बेस पे, इस सारी आइडेंटिटी के बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। आपके सामने मैंने आसानी के लिए सारी आइडेंटिटी आपके सामने फिर से लिख दी है। अब देखिए क्वेश्चन हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस तरह से क्वेश्चन में क्या होता है, हमें एक इक्वेशन के फॉर्म में क्वेश्चन मिलता है। हमें इक्वल टू के पहले कुछ क्वांटिटीज होती हैं, इक्वल टू के बाद कुछ होती है। तो हमें इसमें क्या करना होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में क्वांटिटी मिलती है, इस पूरी क्वांटिटी को राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी के इक्वल प्रूफ करना होता है। इसी तरह से प्रूफ करने वाले क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी। आप छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही आसानी से पूरा कॉन्सेप्ट सीखते चलेंगे। तो देखिए, जब इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप पहले करेंगे LHS लिखेंगे, यानी आप लेफ्ट हैंड साइड से लेके स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। आप इस क्वेश्चन को फिर से राउट डाउन कर लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। जो लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन है सिर्फ उसी को लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे इक्वल टू, और इसको सॉल्व करते करते आप यहां राइट हैंड साइड यानी 1 तक पहुंचेंगे। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये क्या है? सेक स्क्वायर थीटा और 1, सेक वाली कोई आइडेंटिटी आपने पढ़ी है पहले? इसके जरा ध्यान दीजिए, गौर करिए, आपके सामने बोर्ड पर लिख भी दिया है। सेक वाली आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 वो किसके इक्वल है? टेन स्क्वायर थीटा इक्वल है इनटू कॉट स्क्वायर थीटा। ये जो ब्रैकेट के बाद यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, ये दरअसल छोटा सा एक पॉइंट होता है, वो ट्रिग्नोमेट्री में इसको हम लोग मल्टीप्लाई समझते हैं, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा है। आपने पहले लेक्चर में पढ़ रखा था कि एक आइडेंटिटी मैंने आपको बताई है कि टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। ये क्या होता है? टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल रिलेशन होता है वो कॉट थीटा के साथ होता है, यानी टेन थीटा कॉट थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, यानी कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। तो हमारे पास जो टेन स्क्वायर थीटा है, इसको हम लोग 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो अच्छा, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में भी वो रेसिप्रोकल रिलेशन में ही आएगा। यानी अगर मैं आपको और समझाने के लिए आसानी से समझा दूं तो एक चीज मैं ऐसा कर दूं कि टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा का होल स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे टेन थीटा होल स्क्वायर, टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉट थीटा और उसका होल स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो 1 बाई 1 का स्क्वायर 1 होगा, कॉट थीटा का स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा पहले से हमारे पास है। अब देखिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट, और हमारे पास क्या बचेगा? 1। क्या बचेगा? 1। और 1 हमारा क्या है? यही तो हमारा आरएचएस है, इसी के इक्वल तो हमको पहुंचना था। तो इस तरह से ये क्या बन गया? आरएचएस आ गया। यानी लेफ्ट हैंड साइड से हम चलना शुरू किए हैं और हम लोग राइट हैंड साइड तक पहुंच गए हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया कि ये वाली क्वांटिटी इस वाली क्वांटिटी के ही इक्वल है। तो उम्मीद आपको ये पूरी बात अच्छी तरह समझ गए होंगे। ऐसे आप धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे और आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी लगने लगेगी। ट्रिग्नोमेट्री से आपको भागने की, डरने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूँ, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 2 है। क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1। यहां पर भी आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड है और इसको हमको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम लोग हमेशा स्टार्टिंग क्या करेंगे, कोई एक साइड लेके चलना शुरू करते हैं। या तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना शुरू करें या राइट हैंड साइड, लेकिन हम लोग नॉर्मली लेफ्ट हैंड साइड इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि इसमें हमें ज्यादा क्वांटिटी मिलती है, जिसको समझना, उसको कन्वर्ट करना हमारे लिए आसान होता है। अब सिर्फ 1 आप लेके चलेंगे तो सिर्फ 1 को कैसे कन्वर्ट करेंगे ये थोड़ा आपको मुश्किल होगा। अभी आप स्टार्टिंग, इसलिए आप पहले यहां से चलेंगे। ठीक है, एलएचएस। तो पहले क्वेश्चन को एक बार और राइट डाउन कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा। अब हमेशा कॉपी में क्वेश्चन को एक बार राइट डाउन करने के बाद स्टार्ट करेंगे।
1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में चलिए देखिए, अब देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये कॉट से रिलेटेड कोई आइडेंटिटी आपको याद आ रही है? कॉट से रिलेटेड आइडेंटिटी देखिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सारी आइडेंटिटी आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए, क्योंकि ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख दिया है, लेकिन एग्जाम में या किसी टेस्ट में ये आइडेंटिटी तो लिखी नहीं होगी, तो इसलिए आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मैं सिर्फ इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप याद कर लें इजी वे में। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये क्या है? ये किसके इक्वल है? कॉस स्क्वायर थीटा के। किसके इक्वल है? कॉस स्क्वायर। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, 1 माइनस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, ये क्या है? दो हमारे सामने ब्रैकेट मिल रहे हैं, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अब जरा गौर करेंगे, याद करिए, कोई ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपने पढ़ी है जिसमें एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो, दूसरे में a माइनस बी हो? तो आपको याद आ रहा होगा ये किसकी आइडेंटिटी है? a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये क्या बनेगा, दोनों अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको होल में हम कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते थे, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखें या कॉस स्क्वायर थीटा लिखें, दोनों की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर ये बन गए। ठीक, अब नेक्स्ट चलेंगे, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहां क्या है? 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर थीटा है। अब जरा देखेंगे ये कॉस से रिलेटेड कोई ऐसी आइडेंटिटी आपको याद आ रही है? तो मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके बदले है? साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इसके बदले हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा मैंने यहां लिख दिया है और इसके बदले क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये कन्वर्ट हो गया साइन स्क्वायर थीटा बन गया, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, अब जरा याद करिए कॉसेक और साइन ये दोनों आपस में क्या है? इनका रेसिप्रोकल रिलेशन होता है आपस में, यानी कॉसेक क्या होता है? 1 बाई साइन थीटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? तो कॉसेक थीटा जो होता है 1 बाई साइन थीटा। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा? 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। मैंने अभी आपको समझाया कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, अब देखेंगे यहाँ साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, और मेरे पास क्या बचेगा? सिर्फ 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1। और यही 1 तो हमको लाना था, RHS। हम लोग राइट हैंड साइड तक पहुंच गए। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी प्रूव कर लिया है कि हमारा जो आइडेंटिटी थी वो सॉल्व होते हुए 1 तक पहुंच गई, हम लोग राइट हैंड साइड तक पहुंच गए हैं। उम्मीद है पूरी बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अब एक एग्जांपल और देखिए, ऐसे ऐसे धीमे धीमे एग्जांपल करते चलेंगे और आपका कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर होता चलेगा। लेकिन साथ साथ अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हो, आपको ये सारी बातें इंफॉर्मेटिव लग रही हो, तो हमारे चैनल क्लासपीडिया को सब्सक्राइब जरूर करो, हमारे पेज क्लासपीडिया को फॉलो भी जरूर करें। तो चलिए, अब आप अपनी कोई प्रॉब्लम होगी वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा आपके सामने। और अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है बोर्ड पे। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा एक ब्रैकेट में है, नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2। ठीक है, ये क्वेश्चन। फिर हम लोग एलएचएस से लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। एक बार आप और क्वेश्चन को राइट डाउन कर लें। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा है एक ब्रैकेट में, सेकंड में 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखते हैं, आप आसानी से पहले एक काम करेंगे, जब भी आपके सामने इस तरह से कभी कुछ क्वेश्चन में कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा इस तरह से आने लगे, तो ज्यादातर कोशिश करेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए कि अक्सर क्वांटिटी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा में। इसमें कन्वर्ट करेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा में। ये जो आइडेंटिटी आपके सामने होती है ना, साइन थीटा कॉस थीटा वाली, ये जो रेशियो होता है, ये आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होता है। क्योंकि आप किसी और आइडेंटिटी में, किसी और रेशियो में रहेंगे तो थोड़ा आपको क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश करेंगे सबसे पहले आप अपनी इस किसी भी क्वांटिटी को जो कन्वर्ट करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा में। तो यहाँ 1 प्लस कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा किसका रेशियो होता है? आप मालूम है, कॉट थीटा के बदले हम लोग ये भी लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले के लेक्चर में बताया था कि कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा बाई साइन थीटा के ही इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? कॉट थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा के इक्वल होता है। और टेन थीटा इसका जस्ट अपोजिट, टेन थीटा
साइन थीटा बाई कॉस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए ये आइडेंटिटी। ठीक, तो हम लोग कॉट थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा के बदले 1 बाई साइन थीटा, ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट 1 प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, अभी मैंने बताया यहां पे, प्लस सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में अब सिर्फ जरा ध्यान से देखेंगे, इस पूरे का एलसीएम लेंगे तो इसके बाई 1 समझ लेंगे, इसके बाई 1 समझ लेंगे। ठीक है, इस पूरे का पार्ट का एलसीएम लेंगे और इतने एक पार्ट इस ब्रैकेट के अंदर का, तो क्या बनेगा आपके सामने, साइन थीटा एलसीएम में आएगा। ठीक है, साइन थीटा। अब यहां क्या होगा, 1 से डिवाइड करेंगे साइन थीटा में, ऊपर आएगा साइन थीटा, प्लस इससे डिवाइड करेंगे 1 बनेगा, ऊपर आएगा कॉस थीटा, माइनस इससे डिवाइड करेंगे 1 बनेगा, यहां बनेगा 1। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में इस पूरे में अगर हम एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा आएगा एलसीएम, 1 से डिवाइड करेंगे कॉस थीटा का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा कॉस थीटा। ये जो हम लोग कर रहे हैं ये आप अच्छी तरह समझते होंगे क्योंकि आपको एलसीएम लेके क्वेश्चन करना आता होगा। कॉस थीटा से कॉस थीटा डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा और ऊपर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप अब देखते हैं। देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 है, बाई साइन थीटा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1 है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, कॉस थीटा के बदले साइन थीटा के बदले कॉस थीटा, ये आप समझ लें। ठीक है, यानी कॉस थीटा साइन थीटा को हम आगे पीछे कर ले रहे हैं आपको समझाने के लिए, पहले साइन थीटा लिख दिया, बाद में कॉस थीटा लिख दिया। ठीक है, उसकी वैल्यू कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों सेम चीज हो गई। ठीक, अब इससे हमको आपको समझाना क्या चाह रहे हैं, हम आपको समझाना ये चाह रहे हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसको मैंने एक साथ ले लिया है, -1 इसको अलग ले लिया है। ठीक है, इसको मैंने अलग ले लिया और बाई में साइन थीटा इनटू, यहां पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मैंने एक साथ ले लिया है स्मॉल ब्रैकेट में, +1 मैंने अलग कर दिया है और बाई में इसके भी क्या है, कॉस थीटा। ठीक है, ये मैं हटा दे रहा हूं, ये इसके लिए था। ठीक, कॉस थीटा। अब यहां समझेंगे, इस पूरी क्वांटिटी को मैं ए ले रहा हूं, ए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू ए माइनस इसको मैं बी बोल दे रहा हूं, 1 को बी, ए माइनस बी, और यहां पर इस पूरे का नाम मैंने ए रखा है तो ए प्लस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी बन रही है यहां पर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन रही है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यही करेंगे, इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा, ये दोनों मिला के, और बाई में क्या है मेरे पास, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तो अब इसको बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा +2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1। ठीक है, ये होल बाई में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जरा ये देखिएगा ध्यान से, इतनी आइडेंटिटी, कितनी, इतनी, ये आइडेंटिटी, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, और ये किसके इक्वल होता है, 1 के। किसके इक्वल होता है, 1 के। अब मैं इसको हटा दूं पहले आपके सामने से। ठीक है, ये -1 था। अब देखिए ये किसके इक्वल होता है, 1 के। ठीक, तो अब इसके बदले में 1 लिख दूंगा पूरे के बदले, +2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और -1 पहले से मेरे पास है, ये होल बाई में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब 1 से 1 कैंसिल आउट, मेरे पास क्या बचेगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन थीटा कैंसिल आउट, कॉस थीटा से कॉस थीटा इक्वल टू बचेगा सिर्फ 2, क्या बचेगा, 2, और यही 2 तो हम लोगों को लाना था, ये हो गया RHS। क्या हो गया ये, RHS। इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को आसानी से प्रूव कर लिया कि ये क्वांटिटी 2 के इक्वल होती है। तो इस तरह से आप आसानी से सारे क्वेश्चन को समझते चल रहे होंगे, एक एक बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो आप आसानी से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। ऐसे एग्जांपल करते करते आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते चलेंगे। चलिए और एग्जांपल देखते हैं, तो एक और एग्जांपल देखें। बोर्ड पे हमारे सामने लिखा हुआ है tan थीटा प्लस sec थीटा -1 बाई tan थीटा माइनस sec थीटा +1 इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा।
चलिए इसमें भी हम लोग स्टार्टिंग LHS से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को वापस राइट डाउन कर ले रहे हैं। tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 by tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस। ठीक है, अब इसको हमको RHS के इक्वल यानी राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब जरा क्वेश्चन में देखें हम लोग, हमें tan थीटा और sec थीटा मिल रहा है, tan थीटा sec थीटा मिल रहा है। क्या tan थीटा और sec थीटा से रिलेटेड कोई आइडेंटिटी हमारे पास है? तो हम देख रहे हैं tan थीटा sec थीटा से रिलेटेड हमारे पास आइडेंटिटी है, वो क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है। अच्छा, अब और क्या है? ये 1 इक्वल टू क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो हम लोग 1 के बदले sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। हम लोग इसमें 1 के बदले sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का यूज करेंगे, और क्योंकि हमें पहले से tan थीटा sec थीटा वाली के फॉर्म में हमें क्वेश्चन मिला हुआ है, तो हम देखते हैं इसमें आगे क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो जब भी कभी क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन देख के घबरा नहीं जाएंगे। ठीक है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये इसी क्वेश्चन में हम लोग या किसी भी क्वेश्चन में हम लोग हमारे सामने जिस टाइप से क्वेश्चन होता है उसी से रिलेटेड आइडेंटिटी का यूज करते हुए हम लोग अपने स्टेप को आगे बढ़ाते हैं, और कहीं ना कहीं पहुंचते पहुंचते हम लोग RHS तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस, अब ये -1 है, 1 के बदले हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, कि होल बाई में हमारे पास है tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। ठीक है, इक्वल टू, चलिए लगाते हैं। अब देखते हैं, अब इसके बाद क्या है? tan थीटा प्लस sec थीटा है, ये हम पहले से हमारे पास है, इसको अगर हम एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है, माइनस, अब यहां देखेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या है? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये देखने में आपको लग रहा होगा, ये अगर हम इसको a समझ लें और इसको b समझ लें तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है। इसका मतलब हुआ कि हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का भी यहां यूज कर सकते हैं। तो अगर हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का यूज करें तो एक ब्रैकेट में होगा a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b, और a का मतलब sec थीटा, b का मतलब tan थीटा, एक ब्रैकेट में sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, यही तो होगा, और हमने फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लिया। ठीक, अब बाई में tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। ठीक है, ये बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि यहां मैंने क्या किया है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का यूज किया है। ठीक है, अब एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस, a का मतलब sec थीटा, b का मतलब tan थीटा। ठीक है, अब देखेंगे यहां पर ये बाहर में पहले से एक चीज हमारे पास है tan थीटा प्लस sec थीटा, और ब्रैकेट में अंदर में भी एक जगह sec थीटा प्लस tan थीटा हमें मिल रहा है। यानी देखा जाए तो इस माइनस के बाहर भी एक टर्म है, माइनस के बाद भी एक टर्म है, और दोनों टर्म में मुझे sec थीटा प्लस tan थीटा ये कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कॉमन। तो हम दोनों जगह से sec थीटा प्लस tan थीटा कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कॉमन। यानी sec थीटा प्लस tan थीटा हमने बाहर कर लिया ब्रैकेट में। अब जो हम कॉमन ले लेते हैं उसके ठीक बाद हम फिर से नया ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। अब माइनस की जरूरत नहीं है। अब यहां से पूरे पार्ट से हमारे पास क्या हुआ? यहां से पूरा कॉमन ले लिया गया, तो यहां पे क्या बचेगा? सिर्फ 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1। फिर ये माइनस लगाया मैंने, और इस पूरे पार्ट से sec थीटा प्लस tan थीटा बाहर है, तो अब उसके बाद क्या बचेगा? sec थीटा माइनस tan थीटा बचेगा। क्या बचेगा? sec थीटा माइनस थीटा। अब हम इसको क्या करते हैं? बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं यहां से। ठीक है, चलिए, और होल बाय में मेरे पास पहले से चल रहा है tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। ठीक है, ये चल रहा है पहले से। ठीक, अब थोड़ा हम लोग और देखते हैं। अब इसी को करते हैं फिर से। चलिए, sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा, इसको हम वैसे ही छोड़ देते हैं। अब मेरे पास जो यहां पे बनेगा 1 माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा, अगर हम इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बनेगा 1 माइनस sec थीटा, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये वाला माइनस बाहर वाले माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, प्लस tan थीटा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। नीचे में पहले से चल रहा है tan थीटा प्लस माइनस sec थीटा प्लस 1। ठीक है, ये पहले चल रहा है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं।
अब जरा देखेंगे ध्यान से, सेक थीटा प्लस टेन थीटा है पहला ब्रैकेट। सेकंड ब्रैकेट देखेंगे तो टेन थीटा ये क्या प्लस में है, क्या है, हम पहले टेन थीटा लिख लें और उसका सिंबल प्लस है, पहले हमें लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग माइनस सेक थीटा लिख लें, क्योंकि हम लोग ब्रैकेट के अंदर में है और एक ही साइड में इक्वल टू के, और ये वाला वन जो सबसे लास्ट में लिख लें और वन का सिंबल प्लस है, प्लस उसके बाद लिख लें कि होल बाई में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। ठीक है, अब मैंने इसलिए आपको किया कि आपको समझाने के लिए कि देखिए यहाँ पे टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन हुआ, इसको मैंने जब यहाँ से लिखा तो, और यहाँ पहले से टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन चल रहा है, यानी ये दो क्वांटिटी बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल हो गई, तो इन दोनों क्वांटिटी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब मेरे पास क्या बचेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यही बचेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब सेक थीटा को हम लिख सकते हैं वन बाई कॉस थीटा, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। अब दोनों में देखेंगे कि डिनोमिनेटर में कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा दोनों में क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हम लोग दोनों के न्यूमरेटर को आपस में ऐड कर देंगे, वन प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और आप देखिए जरा, हमको यही लाना था, वन प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यही हमें आरएचएस के फॉर्म में लाना था, और हमारा आरएचएस आ गया है वन प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इस तरह से आरएचएस हमने फाइंड कर लिया। तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, आसानी से आप समझ गए होंगे कि हमने किस किस तरह से स्टेप्स का यूज किया, और उन स्टेप्स को यूज करते हुए आइडेंटिटी का भी यूज किया, और करते हुए इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करते करते आप धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस करते करते आप बड़े बड़े और भी क्वेश्चन करना सीखते चलेंगे।